हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर में प्लेन मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ये कवर कर लेंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में तो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इसमें ना प्लेन मिरर क्या होता है ये पहले जान लें, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और वो किस तरह का इमेज बनाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले आते हैं कि प्लेन मिरर है क्या। तो प्लेन मिरर सिंपली कह सकते हैं ना कि एक ग्लास है जिसमें एक तरफ सिल्वर कोटिंग किया रहता है। अगर मिरर को कभी देखे होगे, जो होता है ना घर वगैरह में टूट जाता है तो उसमें देखते हैं कि एक साइड ब्लू से या ग्रीन से पेंट किया हुआ रहता है किसी भी कलर का, वो सिल्वर कोटिंग किया रहता है ताकि इस साइड से उस साइड ना दिखे, है ना। तो इट इज ए पीस ऑफ फ्लैट ग्लास रहेगा, मतलब प्लेन ग्लास रहेगा विथ रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, सिल्वर्ड किया रहेगा, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किया रहता है जो रिफ्लेक्ट कर दे, है ना, आर पार ना हो ऑन वन साइड एंड इट रिफ्लेक्ट ए लाइट बीम ओनली इन वन डायरेक्शन एज स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग स्पेकुलर और इरेगुलर और रेगुलर हमें पता है कि रेगुलर होता है जहां पर प्लेन होता है बिल्कुल सरफेस, थोड़ा सा भी रफ सरफेस रहता है तो वहां पर रेगुलर नहीं कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं, ठीक है। तो एक साइड जो है सिल्वर कोटिंग किया रहता है और ये जो है ना, अगर हम यहां पे बात करें इस तरह का ग्लास है और एक साइड कोटिंग किया हुआ है तो ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसा। पर हम लोग ये जो थिकनेस इतना मोटा दिखाया ना, ये हम लोग यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे भी कह सकते थे, जैसे ठीक है इसे साइड में रखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डील करेंगे। सिर्फ अगर ऐसा भी डायग्राम बना हुआ हो ना ये, तो हम लोग समझेंगे क्या कि जिस साइड इस तरह का लाइनिंग किया हुआ है इसका मतलब है कि इधर सिल्वर किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, और इस साइड प्लेन सरफेस है, इस साइड, है ना। तो इधर से लाइट आएगा तो लाइट जब आ रहा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, पता है हम लोग अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया और ये लाइट रेस ऐसे जाएगा और हमें पता है, हम लोग कुछ लेक्चर पहले ही कंप्लीट किए हैं, है ना, कि I इक्वल टू आर को फॉलो करेगा, है ना, ये सब प्रूव भी किए हम लोग। ओके, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे कट कर रहा होगा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रेज, ओके, यहां पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा, इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो इसके बारे में भी डील करेंगे, हम लोग डिस्कस करना है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा था तो रियल, और ये कन्वर्ज, ये भी डाइवर्ज कर रहा है तो वर्चुअल, है ना, ये डाइवर्ज करता हुआ जा रहा है ना, इधर इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और ये भी डाइवर्ज करता जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग फिर आगे। तो अब इसमें देख लें कि एक्चुअली ये थिकनेस थोड़ा सा रहता है उसका, और हम लोग कहते हैं ना कि अगर थिकनेस पता करना हो मिरर का तो कैसे पता करते हैं, तो कहते हैं कि उस मिरर में ना फिंगर को अपना रखो और जो फिंगर का इमेज बनेगा ना जितना दूरी पे, उसी में उतना ही थिकनेस होता है प्लेन मिरर का। बात भी सही है, वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं कि अगर प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होगा, मतलब प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में थोड़ा डील कर लें। तो क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर एक बार लिखना काफी था, दो बार टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, तो पहला है इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। इमेज डिस्टेंस, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, तो जो इमेज डिस्टेंस होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है, हम लोग ऐसा देखेंगे कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये अगर x है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी उतना ही दूरी पे बनेगा जितने दूर पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये भी x डिस्टेंस पर ही बनेगा।
बस एक इधर है तो वो उस साइड बन जाएगा। तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी कभी भी स्फेरिकल और लेंस के बारे में यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये ध्यान रहे कि प्लेन मिरर जब रहेगा तभी कहेंगे कि दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होता है, क्या मतलब है लैटरली इन्वर्टेड का? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब तुम देखोगे कि प्लेन मिरर के सामने कभी भी जाओ, मेकअप वगैरह करती हो तुम लोग, अगर लड़की लोग हो तो, और लड़का है तो मेकअप क्या कंघी करता है, तो ये पता चलेगा तुम्हें जब कंघी कर रहे होगा ना ऐसे, तो लगेगा कि हम लोग तो लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हैं। मिरर में देखोगे तो लगेगा कि राइट हैंड तुम्हें लेफ्ट हैंड के जैसा लगेगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जैसा लगेगा, है ना। तो इसका मतलब वो लेटरली इन्वर्टेड कर देता है। का मतलब यहां पर ये है कि अगर मान लो यहां पे ए लिखा हुआ है तो ए तो वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर बी लिखा हुआ है तो बी यहां पर इस तरह दिखेगा, और अगर सी लिखा हुआ है तो सी तुम्हें यहां पर ऐसा दिखेगा, ए बी सी, ए बी सी। वैसे हम लोग को पता है, ये सब चीजें बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, ये ज्यादा अलग सा चीज नहीं है, बस इसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा ना वो हमेशा इमेज के अपोजिट होगा, या यूं कहेंगे कि इमेज का जो नेचर होगा ना वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगा। अरे वाह, क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रियल रखें, रियल ऑब्जेक्ट, तो हमेशा जो इमेज बनेगा वो देख रहे होगे कि जब भी इमेज बनता है ना इसमें, तो इक्वल डिस्टेंस लेटरली इन्वर्टेड के साथ साथ वर्चुअल बन रहा होगा। हम लोग बहुत बार एक्चुअली डायग्राम बनाकर देख चुके हैं, लास्ट स्लाइड में भी देख चुके थे, लास्ट लेक्चर में, है ना, और लास्ट स्लाइड में भी देखे, है ना, कि यहां पर देखो अपने आप रियल से वर्चुअल बन जाता है। जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और दूसरा जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा सर? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है, यहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहां से जो आ रहा है लाइट रेज, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे इसे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज जो बनेगा ना वो अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो देखोगे क्या कि I इक्वल टू आर से फॉलो करता हुआ वो यहां पर कहीं जाकर कट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रेज, ये है ना, और ये ऐसे आया, और यहां पर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा प्लेन मिरर से। किससे? प्लेन मिरर से। ये हमेशा ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ऐसा नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जेई मेन में इसमें क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है, इसमें भी डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, तो अब आते हैं कि आगे कह रहा है कि प्लेन मिरर नेवर चेंज द नेचर ऑफ लाइट रेज और लाइट बीम, ये चौथा पॉइंट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बन सकता था कि सर आपने ये नहीं बताया कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा सर? तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, और इनफाइनाइट पे रियल वर्चुअल की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आते हैं प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर नेवर चेंज द नेचर ऑफ लाइट रेज, नेचर ऑफ लाइट रेज को नहीं चेंज करता। का मतलब क्या है? यहां पे तो समझ गया ना, यहां पे लिख सकते हो ना कि इसका मतलब ये था हमारा, क्या था, रियल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेज, एंड वाइस वर्सा। ये लिख लोगे कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, यही है अपोजिट इन नेचर अगर रह रहा है तो। और यहां पर कहेंगे कि अगर लाइव ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा ऐसा दिख रहा है कि इंसिडेंट रेज का नेचर चेंज नहीं होता, नेवर चेंज नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज,
तो अगर चेंज नहीं कर रहा है तो ये अगर हम यहां से डिसाइड करें कि अगर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि लाइट रेज अगर डाइवर्जिंग था इंसिडेंट रेज, तो टकराने के बाद भी डाइवर्जिंग ही होगा, फैलता हुआ दिखेगा। और भी लाइट रेज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, है ना, बिल्कुल बना सकते हैं, आप लोग जो कहें। ठीक है, ओके। तो ये भी, तो जो इंसिडेंट रेज था वो फैलता हुआ जा रहा था, टकराने के बाद भी फैल गया। एक्चुअली फैलता हुआ ऐसे दिख रहा था, इधर जाता फैलता हुआ किधर जाता, तो सर इधर जाता फैलता हुआ, जाता इधर फैलता हुआ जाता, लेकिन यहां पर मिरर रखने से बस ये मुड़ गया उधर, लेकिन अभी भी फैलता हुआ ही जा रहा है। तो कभी भी ये रेज का नेचर को चेंज नहीं करता, मतलब डाइवर्जिंग रेज को डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, और कन्वर्जिंग रहेगा तो कन्वर्जिंग रखेगा। जैसे यहां पर अगर कन्वर्जिंग की बात करें तो अगर ऐसे लाइट रेज आ रहा है, टकराने के बाद यहां आया, टकराने के बाद यहां आया, है ना, इस तरह का आ रहा है ना, ऐसे लाइट रेज आया, टकराने के बाद यहां इमेज बना, तो देखो कन्वर्ज करता हुआ जा रहा था। कन्वर्ज करता हुआ कहां जाता सर, कन्वर्ज करता हुआ ना ये यहां आता, है ना, कन्वर्ज करता हुआ ये यहां पर आता यहां पे कन्वर्ज होता, तो कन्वर्ज करता हुआ जा रहा था, टकराने के बाद भी कन्वर्ज किया ना, तो टकराने के बाद अगर कन्वर्ज किया है, ये इधर आया कन्वर्ज होकर, है ना, ये ऐसे आया कन्वर्जिंग, तो अभी भी ये कन्वर्जिंग इन नेचर का ही रहा टकराने के बाद। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि प्लेन मिरर नेवर चेंज द नेचर ऑफ लाइट बीम, मतलब अगर कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट रेज, तो क्या कहेंगे कि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज भी होगा, और अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज भी होगा। इसके बारे में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेना भी है, और रे डायग्राम बनाना है तो ये सारे प्रॉपर्टीज को याद रखकर हम लोग प्लेन मिरर में रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है हमारा 2023 में 25 जनवरी शिफ्ट 2, प्लेन मिरर पे ही क्वेश्चन है कि ए लाइट रेज फ्रॉम an object have been reflected towards an observer from a standard flat mirror, फ्लैट मिरर है मतलब प्लेन मिरर है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है ना वहां से लाइट रेज निकला है और रिफ्लेक्ट हुआ है प्लेन मिरर से या फ्लैट मिरर से, द इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर आर, तो ऑब्जर्वर कैसा इमेज ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कि रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट और लैटरली इन्वर्टेड, इन चारों में से कौन कौन सा फॉलो करेगा। ऑप्शन हमारा यहां पर है, बी और सी ऑप्शन सही है, या बी डी सही है, ए सी डी सही है, या ए डी सही है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जब भी लाइट रेस होगा ना, तो लाइट रेस मिरर से टकराएगा तो लेटरली इन्वर्टेड होगा, और दूसरा जब सामने में ऑब्जेक्ट है तो वो इरेक्ट भी रहेगा, है ना, इन्वर्ट, रियल या इरेक्ट, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वहां से लाइट रेज निकल रहा है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है वो, बात समझ में आ रही है, तो इरेक्ट भी होगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, बी और डी, तो बी और डी को टिक करेंगे कि बी और डी सही है हमारा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, रहेगा सीधा ही रहेगा हमारा, जो इमेज बनेगा वो सामने सीधा, बस इन्वर्टेड हो जाएगा, लिटरली इरेक्ट तो रहेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट ए 2,0 मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट है, एंड एम एन इज ए प्लेन मिरर, एम एन जो है ये प्लेन मिरर है एट सोन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहां पे होगा। तो इमेज का पोजीशन कहां पे होगा, तो फिर से हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां से लाइट रे जो निकला, ठीक है, ये इधर जाएगा और यहां से लाइट रे जो निकला वो इधर जाएगा। तो ये लाइट रे जहां पे कट किया होगा वहीं पे इमेज बनेगा, इमेज वर्चुअल होगा, रियल का वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है। अब कहां पे होगा ये भी देखें, तो मिरर से यहां से जितना ये इधर है उतना ही ये इधर होगा। तो सर ये 2 पर है और ये 4 है, देखो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ऊपर तो जितना भी है ना, तो ये 4 और 2 है, ये 4 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ 3 या 4 ले लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं, होगा अलग ही क्योंकि कुछ ऊपर हाइट है ना ये, तो इसको भी 4 कर लेते हैं, हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो टाइप करने से में, तो कोई बात नहीं, तो इसे हमने 4,4 ले लो, चलो इसे हम भूल लेते हैं, भूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऊपर है थोड़ा सा। अब इमेज यहां पे बना, तो यहां से ये 4 है, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 4, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, तो जितना दूरी यहां से यहां है उतना ही दूरी वहां से वहां होगा, तो 2 आगे होगा, मतलब जो इमेज बनेगा वो यहां से यहां 2, फिर 2 4 और फिर यहां से यहां 2 6 6 और 0 पे इमेज बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, आगे फिर हम लोग देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू वगैरह, है ना। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन करते जाइए और जो भी दिक्कत हो कमेंट में हमें जरूर बताइए, ताकि मैं उस पर फिर और थोड़ा डिटेल कर सकूं, या जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कि सर हमें जेई मेन टाइप के या जेई एडवांस टाइप के नहीं बनते, तो उस पर भी रिकॉर्ड करके या मैं लाइव ले लूंगा, जैसे लाइव चल रहा था उस तरफ से, ठीक है। तो रहने दीजिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।